नमस्कार, न्यू इंडिया लाइव देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ प्रियंका आर्य। पश्चिम बंगाल की सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी कुछ दिनों पहले तक इंडिया गठबंधन के बैठकों में साथ नजर आ रहे थे। अब ममता बनर्जी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में अकेले लड़ने का ऐलान कर दिया है। दीदी के इस दावे के बाद कांग्रेस बैकफुट पर नजर आ रही है। कांग्रेस के डैमेज कंट्रोल मोड में आ गई है। वहीं ममता बनर्जी के तेवर नरम पड़ते बिल्कुल नजर नहीं आ रहे हैं। अब टीएमसी और कांग्रेस के बीच दूरियां किस कदर बढ़ गई है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि ममता के राज्य में पुलिस प्रशासन ने राहुल गांधी को जनसभा करने की अनुमति तक नहीं दी। राहुल गांधी मणिपुर से महाराष्ट्र तक भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर निकले हैं। राहुल गांधी की यह यात्रा पश्चिम बंगाल में प्रवेश कर चुकी है। कांग्रेस ने सिलीगुड़ी में राहुल गांधी की जनसभा के लिए प्रशासन से अनुमति मांगी थी, लेकिन नहीं मिली। इसे लेकर पश्चिम बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष और लोकसभा में विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि यात्रा के बंगाल में आने के बाद हमने एक छोटा सा निवेदन किया था कि सिलीगुड़ी में एक जनसभा की अनुमति नहीं दी। उन्होंने लगे हाथ पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठा दिए। अधीर रंजन ने कहा कि बंगाल में अगर सत्ताधारी पार्टी के विरोध में कुछ होता है तो पुलिस तुरंत एक्शन ले लेती है। उन्होंने ये भी जोड़ा कि राहुल गांधी की यह न्याय यात्रा पूरे देश के लिए है। यह यात्रा किसी के पक्ष या विपक्ष में नहीं है। अधीर रंजन ने कहा कि ये एक ताकत है जो देश को तोड़ना चाहती है, नफरत फैलाना चाहती है। उन्होंने कहा राहुल गांधी ने उस ताकत के खिलाफ आवाज बुलंद करने के लिए पहले कन्याकुमारी से कश्मीर और अब मणिपुर से महाराष्ट्र तक यात्रा का निर्णय लिया। अधीर रंजन ने कहा कि राहुल गांधी जब कन्याकुमारी से कश्मीर तक यात्रा कर रहे थे तब कोई दिक्कत नहीं आई, जैसी असम और मणिपुर में हुई। उन्होंने ये भी कहा कि जहां जहां डबल इंजन की सरकार है वहां वहां राहुल गांधी की न्याय यात्रा में रुकावटें लाने की कोशिश की जाती है। ये सबको पता है ऐसा क्यों हो रहा है। अधीर रंजन ने टीएमसी का नाम नहीं लिया, लेकिन प्रशासन और न्याय यात्रा में आ रही रुकावटों के बहाने डबल इंजन की सरकार की कैटेगरी में खड़ा कर दिया। गौरतलब है कि ममता बनर्जी ने कांग्रेस को 2 लोकसभा सीटों का ऑफर किया था। अधीर रंजन ने तब कहा कि हम भीख नहीं चाहते हैं, हम 2 सीट अकेले ही चुनाव लड़कर जीत सकते हैं और हमने जीती भी थी और हम फिर जीत भी लेंगे। शेयरिंग को लेकर तल्खी के बीच ममता बनर्जी ने 2024 के चुनावी रण में अकेले उतरने का ऐलान कर दिया है। ममता बनर्जी के ऐलान के पीछे अब अधीर रंजन चौधरी की बयानबाजी और दीदी को लेकर आक्रमण तेवर को प्रमुख वजह बताया जा रहा है। ममता के ऐलान के बाद कांग्रेस डैमेज कंट्रोल करने और दीदी को मनाने के मोड में नजर आ रही है, लेकिन अब राहुल गांधी को सभा की इजाजत नहीं दिए जाने के बाद दोनों दलों के बीच तल्खी और बढ़ती नजर आ रही है। इसमें आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए देखते रहे न्यू इंडिया लाइव।